हेलो मेरे भाई, कैसे हैं। स्वागत है आपका यशवंत एकेडमी चैनल पे। ये वीडियो लेक्चर आपका रहने वाला है मेरे भाई एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एकदम रामबाण मेरे भाई। एकदम शानदार पीवाईक्यू सीरीज है। इसको जितना ज़्यादा आप रट लीजिए मेरे भाई, क्वेश्चन उतना ज़्यादा वहाँ रिपीट होता है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन जो पूछा था ये आपका 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है मेरे भाई। और ये जीडी का पेपर है, लेकिन एमटीएस के लिए भी उतना ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है ये पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। कृपया चैनल पे नए होंगे मेरे भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन पूछा था 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम में, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। तो ज्योतिबा फूले थे। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है मेरे भाई, ज्योतिबा फूले जी थे। दूसरा क्वेश्चन आपका था सेकंड नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन की सबसे प्रारंभिक शैली का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द earliest known स्टाइल ऑफ राइटिंग इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये आपका है सिंधु लिपि, इंडस स्क्रिप्ट मेरे भाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक सही है या फिर ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी की एक पहल है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, डीपीआईआईटी। आपका ऑप्शन नंबर ए यानी एक सही है मेरे भाई, 1 आपका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे। हाउ मेनी एलिमेंट्स वेयर नॉन व्हेन मेंडलीफ स्टार्टेड हिज वर्क। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, उस समय 63 एलिमेंट थे मेरे भाई जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। इसी तरह का जितना शिफ्ट हुआ है, लगभग 52-53 शिफ्ट हुआ है मेरे भाई। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सारा का सारा शिफ्ट मैं आपको यहाँ इस चैनल पे करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर चैनल पे नए हैं मेरे भाई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, मई 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भय मुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन May 2023 विच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर वाज ऑनर्ड विथ द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर क्रिएटिंग अ फियर फ्री स्टेट। तो इसके लिए इनको मिला है डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। रंगास्वामी कप इज एसोसिएटेड विथ फिल इन द ब्लैंक्स स्पोर्ट। तो ये आपका रंगास्वामी हो जाएगा, आपका हॉकी से रिलेटेड है मेरे भाई, आपका हॉकी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, महिला आरक्षण विधेयक 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। अकॉर्डिंग टू द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। तो 1/3 भाग यानी 33% भाग महिलाओं के लिए रिजर्व है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा था, वारांश
हिंदू त्योहार है, दिवाली के समान है, जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? व्रांस इज सिमिलर टू द हिंदू फेस्टिवल दिवाली विच इज सेलिब्रेटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। किस जनजाति समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो यह आपका बरली और कोंकणा समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथनों को पूरा कीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ अ जज। तो 4 ऑप्शन था आपका और इसमें आपका राइट था ऑप्शन ए, बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है, प्रिस्क्राइब अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर। आपका ऑप्शन ए राइट है मेरे भाई। अगला प्रश्न पूछा था एसएससी जीडी में 20 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में, एथलेटिक्स में आईएएफ विश्व चैंपियनशिप खाली स्थान से पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई। एन एथलेटिक्स द IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप बिकम अ फुल्ली प्रोफेशनल कंपटीशन फ्रॉम। तो यह आपका हो जाएगा 1997 में एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था क्वेश्चन नंबर 11, बैडमिंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैडमिंटन इज करेक्ट। पहला कथन आपका है, बैडमिंटन के खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर के सर्विस कोर्ट में सर्व करता है। दूसरा आपका कथन है, सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में लेकिन एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, क्योंकि स्कोर जब सम हो और इवन होने पर दाईं ओर से सर्व किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। यह आपका 20 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर चल रहा है, आप मैच करा सकते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है मेरे भाई। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों को एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसेमिनेटिंग demographic, economic and social data pertaining at the specific time to all persons or in a country or a well-defined part of a country। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेंसस, जनगणना आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सॉरी, जनसंख्या में लगा दिए, जनगणना आपका सेंसस राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो कितने वर्ष की आयु तक वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान कर सकते हैं? तो यह आपका शिक्षा का अवसर प्रदान है 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा था 23 मई 2023 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI में अध्यक्ष के रूप में किसने पद संभाला है? तो ये आपका रवनीत कौर जी हैं, जो CCI के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने अपना पद संभाला है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला गायक या गायिका है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा MS सुब्बुलक्ष्मी जी, जो आपका
सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारतीय संगीतकार और भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली गायिका हैं डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन 2015 में, क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है 2015 में भारत के योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। ऑप्शन आपका एक, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मेरे भाई। नीति आयोग योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग को बनाया गया। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत की पहली आर्थिक जनगणना राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से खाली स्थान के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश में आयोजित की जाती है। तो यह आपका 1977 के दौरान लक्षद्वीप को छोड़कर पूरे संपूर्ण देश में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अगला प्रश्न आपका पूछा था, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने 2018 में ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? विच इंडियन डांस आर्टिस्ट वॉन द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड फॉर द ओडिसी डांस इन 2018? तो ये आपका सुरूपा सेन जी हैं, जिन्होंने इस नाटक अकादमी को 2018 में जीता है। सुरूपा सेन, ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स मुद्रा आपूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा M3। M3 इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो M3 क्या है? तो M3 को ब्रॉड मनी कहा जाता है और यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला माप है, जबकि M1 सबसे अधिक तरल यानी लिक्विड होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई M3 सही आंसर है। अगला प्रश्न पूछा था, पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के कालिका बिंदादीन घराने के प्रतिपादक हैं। तो ये आपका कालिका बिंदादीन घराना, जिसे लखनऊ घराना के भी नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट है मेरे भाई। तो 20 क्वेश्चन SSC GD के पेपर में GK GS मिलाकर 20 क्वेश्चन आता है। मैं आपको सारा 20 आउट ऑफ 20 मैंने करा दिया है मेरे भाई। और बाकी का जो है 53 शिफ्ट टोटल है, 53 शिफ्ट, जिसमें आपका एक करा दिया हूँ, तो 52 शिफ्ट आपका और बचा है। तो रिस्पॉन्स कैसा रहा? अगर लाइक ठीक ठाक रहा मेरे भाई 1000 लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद 1000 लाइक के बाद मैं आपको अगला शिफ्ट का भी और पूरे इस तरह से करके 53 शिफ्ट का टोटल GS आपको करवा दूंगा मेरे भाई। तो चलिए, धन्यवाद।